Hello students, myself Milan Shah from Easy Learning Center. एजुकेटिंग मदर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 हमने यहाँ पर रोका हुआ था। लेक्चर नंबर 1 में रेड राइडिंग हुड यहाँ तक रोका हुआ था। एक उसकी स्टोरी चालू करना बाकी थी। देखते हैं। रेड राइडिंग हुड took a basket full of cakes and went off to visit her grandmother who lived all alone in the forest. पहले मैं आपको रेड राइडिंग हुड दिखा देता हूँ। रेड राइडिंग हुड वुल्फ को मिली रास्ते में। रेड राइडिंग हुड टुक अ बास्केट फुल ऑफ केक्स। तो केक से भरा हुआ बास्केट लेके वो अपनी ग्रैंड मदर के को मिलने के लिए निकली। वो लिव्ड ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट। और ग्रैंड मदर कहाँ रहते थे? जंगल में अकेले रहते थे। डेयरिंग वाले ग्रैंड मदर। ह्यूमन स्टूडेंट एनक्रोच ऑन फॉरेस्ट लैंड सेड द एनवायरमेंटली कॉन्शियस जानकी। अभी जानकी बीच में बोल पड़ी कि हम ह्यूमन को जंगल पे जंगल में जाके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कि उस जमीन पे हमें हमारा हक नहीं जमाना चाहिए वहां जाके, क्योंकि वो ग्रैंड मदर वहां रहती थी ना, तो हक जमा के बैठ गई ना जंगल की जमीन पे। ऑन द वे रेड राइडिंग हुड मेट अ वुल्फ एंड टोल्ड इट वेयर शी वाज गोइंग। रास्ते में वो वुल्फ को मिली और उसने बेवकूफ ने बता दिया कि मैं यहाँ जा रही हूँ, ग्रैंड मदर के यहाँ जा रही हूँ, ऐसा एडवांस में उसको बता दिया। द वुल्फ टुक अ शॉर्टकट टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड फ्राइटन ऑफ द ओल्ड लेडी। वो लड़की वहां पहुंचे उससे पहले वो वुल्फ ग्रैंड मदर के घर पहुंच गया और वो ओल्ड लेडी को डराया, ग्रैंड मदर को डरा दिया उसने। द वुल्फ देन ड्रेस इन ग्रैंडमास क्लोथ्स। और उसने ग्रैंडमा के कपड़े पहन लिए, इसलिए वो भी ग्रैंडमा जैसे ही दिखने लगा। प्रेजेंटली रेड राइडिंग हुड अराइव्ड। उतने में रेड राइडिंग हुड भी आ गई। शी लुक्ड एट द वुल्फ एंड सेड, ग्रैंडमा व्हाई आर योर ईयर्स सो बिग। वो रेड राइडिंग हुड आई और उसने वुल्फ को देखकर कहा कि ग्रैंडमा आपके ईयर इतने बड़े क्यों है? तो क्या हुआ होगा? फेस तो दिखा नहीं होगा, पीछे से देखा होगा ग्रैंडमा को, मतलब ये वुल्फ को। तो कपड़े ही देखे, कपड़े देख के उसने जजमेंट लगाया कि ये तो मेरी ग्रैंडमा ही होगी, इसलिए वुल्फ को उसने ग्रैंडमा समझ लिया। इसलिए ऐसा सवाल पूछा कि आपके ईयर इतने बड़े क्यों हो गए? अम्बुस नोटेड, if one of us had mistaken a wolf for grandma, we would have been eaten by grandma even if the wolf had spared us. अगर हम, मतलब अम्बू ने कहा कि हम अगर वुल्फ को ग्रैंडमा समझ लें तो शायद वुल्फ तो हमें छोड़ देगा, लेकिन ग्रैंडमा हमें खा जाएगी। समझे कॉमेडी की? ग्रैंडमा क्यों मारेगी या खा जाएगी? क्योंकि तुम वुल्फ में मैं तुम लोगों को दिखी, ये कहना चाहते हैं। आप मुझ लोगों हमें पहचान भी ना पाए, ग्रैंडमा को ना पहचान पाई। वुल्फ और ग्रैंडमा में कुछ डिफरेंस लगता है कि नहीं? इसलिए मजाक कर रही है। इवन द यंगेस्ट वॉज शेकिंग हिज हेड इन डिसबिलीफ। इस स्टोरी के ऊपर बच्चों को विश्वास नहीं आ रहा कि ऐसा कैसा हो जाए कि कोई अपने ग्रैंडमा को ना पहचाने। वुल्फ में ग्रैंडमा कैसे दिखने लगे? तो सबसे छोटा भी हाँ हाँ सिर तो हिला रहा था, लेकिन डाउट में। ग्रैंडमा डोंट लुक लाइक वुल्फ्स डू दे, ही आस्क्ड। उसने पूछा, ग्रैंडमा वुल्फ जैसे थोड़ी दिखते हैं, ऐसा है क्या? माई मदर वॉज वॉचिंग मी केयरफुली। मेरी मम्मी मुझे देखने लगी। ये राइटर बोल रही है कि मेरी मम्मी यानी वो जो दादी है ना बैठी, वो मुझे ध्यान से देखने लगी। आई कुड सेंस एन एयर ऑफ हॉस्टिलिटी गेदरिंग अगेंस्ट मी। मुझे इनके के आसपास दुश्मनी का भाव एहसास होने लगा। ऑफ कोर्स ग्रैंड मदर्स डोंट लुक लाइक वुल्व्स। इनके के सही बात है कि ग्रैंड मदर इनके वुल्व्स से थोड़ी दिखेंगे। फॉरगेट रेड राइडिंग हुड, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला। चलो ये रेड राइडिंग हुड की स्टोरी को भूल जाओ, अभी नई स्टोरी सिंड्रेला की बताती हूँ। अभी नई स्टोरी थर्ड चालू हो गई, वो सेकंड भी पूरी ना कर पाई, अभी थर्ड चालू हो गई। ओ मदर, नॉट दैट simpering idiot who waited all her life for Prince Charming to save her। जैसे ही उसने बोला ना सिंड्रेला की स्टोरी बताती हूँ, तो ऑलरेडी इन लोगों को पता ही होगा, इसलिए उन्होंने बोला
कि वही बेवकूफ लड़की ना जो पूरी जिंदगी प्रिंस की वेट करती रही कि वो आएगा कि और मुझे बचाएगा. She could have escaped her stepmother by getting herself a good education and a job. यानी वो खुद अपनी सौतेली माँ, स्टेप मदर यानी सौतेली माँ को छोड़ के जा सकती थी अच्छा एजुकेशन लेके और जॉब लेके. मतलब अच्छा पढ़ लेती, अच्छा जॉब मिल जाती तो अपनी मम्मी को छोड़ सकती थी सौतेली जो उसके ऊपर अत्याचार करती थी. Said Ambu, how could she have gone to school when she was made to do all the housework by her stepmother? I had her there. अम्बू बोली कि भाई कैसे वो स्कूल जाती, उसको तो पूरे घर का काम खुद करना पड़ता था, उसकी मम्मी उसके पास करवाती थी. She could have gone to night school. Anyway, mother, why are all the deaf person in your stories girls? अम्बू ने कहा कि वो नाइट की स्कूल में भी जा सकती थी, और मम्मी आपकी स्टोरी में जितने भी बेवकूफ कैरेक्टर है सब गर्ल्स ही क्यों है? Who wrote these stories with a gender bias? Ambu asks indigently. ये स्टोरी जिन्होंने लिखी थी उसको कोई प्रिजुडाइज था, यानी कि पहले से हमारा माइंडसेट होता है ना किसी, जैसे कि जेंडर के प्रति कि भाई मेल ऐसे और फीमेल ऐसे, इस तरह का, तो ऐसा कुछ रहा होगा जिसने लिखी है वो. अम्बू ने पूछा थोड़ा गुस्से से. It was difficult enough trying to keep 3 children out of mischief by telling them stories. बच्चे को मस्ती करने से रोकना मुश्किल काम था, स्टोरी कह के कंट्रोल करना भी मुश्किल है और शांत रखना भी मुश्किल है. It didn't help one if one had to be politically correct too. I had to think of story where the protagonist was male and preferably deaf. अभी इनके मुझे एक ऐसी स्टोरी सोचनी पड़ी जिसमें जो लीड कैरेक्टर था वो मेल हो और स्टूपिड हो. What about जैक एंड द बीनस्टॉक? अभी नई स्टोरी. चलो जैक और बीनस्टॉक की स्टोरी कैसी रहेगी? उन्होंने कहा आई हैव हर्ड दैट वन, सेड रामू. रामू ने कहा मैंने ऑलरेडी सुनी है वो. दैट्स द वन वेयर जैक प्लांट्स अ सीड एंड अ वेरी वेरी टॉल प्लांट ग्रोस फ्रॉम इट ओवरनाइट. क्योंकि मुझे पता है कि जैक उसमें एक सीड लगाता है और उस सीड में से बहुत ही टॉल प्लांट एक ही नाइट में खड़ा हो जाता है. डिड जैक यूज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड? आस्क जानकी. बीच में जानकी बोलती है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बीज उसने यूज किए होंगे. इट वॉज नो यूज, आई हैड टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स. इसलिए अभी राइटर कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं कि भाई मुझे और कोई स्टोरी सोचनी पड़ेगी. व्हाट अबाउट द ओल्ड स्टोरी ऑफ पटाला भैरवी वेयर अ मैन वियर्स मैजिक स्लीपर्स दैट टेक्स हिम वेरेवर ही वांट्स टू गो. पटाला भैरवी की स्टोरी कैसी रहेगी जिसमें एक इंसान ऐसी स्लीपर पहनता है, मैजिक स्लीपर बोलते हैं उसको, जो पहन के वो कहीं भी जा सकता है. हाउ वर दो स्लीपर्स प्रोपेल्ड? आस्क्ड वेनकू. वेनकू ने पूछा कि वो स्लीपर मूव कैसे होती है, उसको कौन सा फोर्स सपोर्ट करता है. व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल डिड ही यूज? कौन सा फ्यूल वो यूज करता होगा? आस्क्ड रामू. रामू ने बीच में इंटरफियर किया. आई फ्लेड, यानी जो ये राइटर है, मतलब इन लोगों की मम्मी, वो परेशान हो गए, भाग गई वहां से. जाओ, मुझे आप लोगों को स्टोरी नहीं बताना, आप लोग तो सब इंटरफियर करते रहते हो, डिस्टर्ब करते रहते हो, ऐसा करके वो भाग गई होगी. मजा आया ना चैप्टर में? चलिए, ये चैप्टर में से लर्निंग फ्रॉम लेसन क्या मिलता है? ऐसा सेम सीन आपका बनता होगा स्कूलों में या ट्यूशनों में या टीचर के सामने. पीछे पीछे जो भी साल आपने पढ़े, कहीं ना कहीं वहां आपको अनुभव ये हुआ होगा कहीं ना कहीं कि टीचर कुछ बता रहे हैं तो पूरे क्लास में 2 4 5 ऐसे होते हैं कि टीचर अभी एक लाइन बोलेगी नहीं तब तक तो सवाल खड़ा कर देंगे, मतलब पूरी बात सुनेंगे ही नहीं. हाँ, एक बार पूरा जो टीचर कहना चाहते हैं वो पूरा एक बार सुन लिया जाए और उसमें अगर हमारे डाउट कवर ना किए गए हो तो बाद में फुल स्टॉप आने के बाद, उनका फुल स्टॉप आने के बाद हम पूछ सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं, एक लाइन टीचर ने कही नहीं, बीच में कूद पड़ेंगे, वापस दूसरी लाइन कही नहीं, कोई तीसरा कूद पड़ेगा, वापस तीसरी लाइन कही नहीं, कोई पांचवा कूद पड़ेगा बीच में. और इस तरह से टीचर को पढ़ाने ही नहीं देते या कोई बात कहने ही नहीं देते.
इससे क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा आप लोगों का। जो चैप्टर आपका 2 घंटे में खत्म होना चाहिए ना, वो खत्म होने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, ज्यादा समय लगेगा, आपका ही टाइम बिगड़ेगा। दूसरा, अगर बात की एक लय चल रही हो, एक सुर में चल रही हो बात, उसमें कोई बीच में इंटरफियर करे ऐसा, तो दूसरे जो सुनने वाले हैं ध्यान से, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अभी उनको भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स चालू होते हैं। सो एक बार कोई बात बता रहा हो तो पूरी सुन लेने का। बाद में अगर ऐसा लगे कोई बात छूट गई है तो हम पूछ सकते हैं, लेकिन एक लाइन भी उसने बोली नहीं और हम बीच में कूद पड़े, तो डेट इज द रॉन्ग हैबिट जो ये बच्चे कर रहे थे। ये बच्चे तो ठीक है, अभी स्कूल में नहीं बैठे थे और पढ़ नहीं रहे थे, घर पे मस्ती के मूड में ही थे, तो चल जाता है। लेकिन स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में आप जाते हो, वहाँ नहीं चलता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने साथ दूसरे 40 बच्चों का भी बिगाड़ते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूरा सुन ले एक बार, पूरा समझ ले एक बार किसी टॉपिक को, बाद में सवाल खड़े किए जाए, ये लेसन सीखा जाता है। और देखिए इसमें क्या हुआ, कोई भी स्टोरी उनको कंप्लीट सुनने को ना मिली उनकी बेवकूफियों के कारण, और अभी ये स्टोरी उनको इन फ्यूचर कहीं बताने की जरूरत पड़ी तो इनको खुद को पता नहीं, क्योंकि पूरी सुन ही ना पाए ना। ऐसा ही होगा आपका भी कि पूरा टॉपिक आपको कहीं सीखने को ना मिलेगा, वहां सीखने को मिलेगा नहीं, जो टीचर के साथ आप ऐसा करते हो कहीं ना कहीं। इसलिए याद रखो कि पूरा अगर टॉपिक समझना है तो थोड़ी शांति रखनी पड़ती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे हम नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए चाय पी के सो जाइए।